गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हार्दिक गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी भी हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोविड या कोरोना वैश्विक महामारी के समय में भी हमारे महाविद्यालय में ऑनलाइन जो क्लास है वो अनवरत चल रही है और आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन को अनवरत जारी रख सकें। हम बीए सेकेंड ईयर की जो हमारी पॉल साइंस की बुक है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। इसमें कल हम चीन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के बारे में हमने पढ़ा था। चीन का राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, पद रिक्त हो जाए तो उस पर काम कौन करता है। आज हम उससे आगे जो चीन का राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके कार्य क्या है, कल हमने चर्चा की थी। तो चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस क्या है, चीन का विधानमंडल या संसद है जिसके सदस्य डिप्टी बोला जाता है जिनको, वो इसको निर्वाचन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और चीन का कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है, जिसको मताधिकार प्राप्त है, वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता है, जिसकी आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। पद रिक्त का कल हमने है वो अध्ययन कर लिया था। आज हम चीन के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और जो कार्य है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आपको पता ही है चीन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, शी जिनपिंग है। कौन है, शी जिनपिंग। कब से है, 2012 से है। और चीन में कोई भी व्यक्ति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और कोई भी राष्ट्रपति है वो 2 कार्यकाल तक की क्या कर सकता है, रह सकता है। परंतु मार्च 2018 में इस बात का ध्यान रखना है, परंतु मार्च 2018 से वहाँ की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो संसद है, विधानमंडल है, उससे शी जिनपिंग ने ऐसी व्यवस्था करा ली है कि अब ये आजीवन लगभग 2047 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आज हम चीन के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य है इनका अध्ययन करेंगे। हमारी क्लास है इसी पर है वो रहेगी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। तो 1982 का हमने पढ़ा था। चीन में सबसे पहला संविधान है कब बना था, चीन का जो पहला संविधान है वो 1954 में बना था। उसके बाद 1975 में बना था, फिर 1978 में बना था। और जो नया संविधान है वो 4 दिसंबर 1982 से लागू हुआ है, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। तो जो चीन का ये 1954 का संविधान था, इसमें राष्ट्रपति जो पद है इसकी क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। और उस समय इसे क्या बोलते थे, चेयरमैन कहा जाता था। उसके बाद में 75 और 78 के संविधान में राष्ट्रपति पद है इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और फिर इसको पुनर्स्थापित कब किया गया था, चौथा संविधान जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ नया संविधान, इसमें वापस राष्ट्रपति पद है इसको क्या कर दिया गया, पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो चीन के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। अब चीन 4 दिसंबर 1982 को जो नया संविधान लागू हुआ उसके अनुसार चीन के राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, ये क्या है, चीन का विधानमंडल, या जिस प्रकार से कांग्रेस क्या है अमेरिका की संसद है, वैसे ही ये चीन का क्या है, संसद है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये एक सदनीय ही है, ये क्या है, एक सदनीय भी है, एक सदनीय ही है। बाकी अमेरिका का, भारत का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का हमने पढ़ा था, वहाँ का क्या है, द्विसदनीय है। लगभग अधिकांश देशों का द्विसदनीय है, परंतु जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो चीन का विधानमंडल या संसद है ये एक सदनीय, इस बात का ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति, एक इसकी हमने कल पढ़ा था, स्थायी समिति होती है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद नहीं, अगर दोनों के पद है वो खाली है, तो उस समय ये स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करता है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। अध्यादेश क्या होते हैं, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अपना आदेश एक जारी करता है, जिसको वो क्या होता है, कानून की भांति होता है। भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जब संसद या विधानमंडलों का क्या नहीं चल रहा हो, अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो क्या करता है, अध्यादेश पारित करता है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, विभिन्न प्रकार के जो आयोग है उनके प्रधानों, और राज्य परिषद। राज्य परिषद क्या है, ये मंत्री परिषद ही है। राज्य परिषद क्या है, राज्य परिषद है वो मंत्री परिषद को ही
क्या कहा जाता है, राज्य परिषद कहा जाता है। तो राज्य परिषद के महासचिव की क्या करता है, नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटाता है ऑडिटर जनरल। भारत में हम जो केक कहते हैं, नियंत्रक और माल्य का परीक्षक, तो ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से क्या करता है, हटाता है। राज्य की ओर से नागरिकों को समानार्थ उपाधियां, जो नागरिक है उनको जिस प्रकार से हमारे अनुच्छेद भारत का जो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, परंतु जो विभिन्न प्रकार के हमारे पुरस्कार है, जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तो इस प्रकार से राज्य की ओर से नागरिकों को समानार्थ उपाधियां आदि देता है। सार्वजनिक समाधान की, अगर किसी को समाधान करते हैं तो सारा हमारे भारत में अनुच्छेद 72 में है ये सार्वजनिक जो समाधान है इसकी घोषणा। तो सार्वजनिक जो समाधान है या समाधान की राष्ट्रपति की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। चीन में सार्वजनिक समाधान की घोषणा करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को समाधान देता है। कोई सार्वजनिक अगर समाधान है तो उसकी घोषणा करता है और व्यक्तिगत जो अपराधी है उनको भी क्या करता है, समाधान देता है, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति देता है। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। भाई आपातकाल की घोषणा करता है और अपनी रक्षा के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, इससे क्या करता है, आदेश जारी करता है। तो इस प्रकार से हमने ये 1982 का जो चीन का नया संविधान है, इसके अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति की निम्नलिखित क्या है, कार्य है। प्रमुख रूप से 5 कार्य है, इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधान और राज्य परिषद, ये मंत्रिपरिषद के होते हैं, के महासचिव की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटाता है। राज्य की ओर से नागरिकों को समानार्थ उपाधियां देता है, सार्वजनिक समाधान की घोषणा करता है और व्यक्तिगत अपराधियों की समाधान देता है और आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति है। उसके बाद में देखो, इन कार्यों के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही ये जो काम है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी जो स्थायी समिति है उसके आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी अन्य कार्य करता है। पहला है चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का, चीनी गणराज्य में विदेश संबंध स्थापित करने का काम भी किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो वैदेशिक संबंध या विदेशी संबंध है, इसको स्थापित करने का काम भी किसका है, राष्ट्रपति का है। वर्तमान में वहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। तो चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का, विदेशी जो राजनयिक जो राजदूत आते हैं उन राजदूतों का क्या करता है, स्वागत करता है। विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना और वापस बुलाना, दूसरे देशों में चीन के जो राजनयिक है, राजदूत है, उनकी नियुक्ति करना और उन्हें अपने देश में क्या बुलाना, वापस बुलाना। और विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों की पुष्टि करना और उन्हें रद्द करना। विदेशों से जो संधि और समझौते ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 81 के तहत। इन बातों का भी ध्यान रखना। उसके बाद में अब चीन के जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति क्या है, तो चीन के राष्ट्रपति के अधिकांश कार्य औपचारिक है। वह इन कार्यों को करने के लिए किसके, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार ही करता है। किसके, राष्ट्रीय स्थायी समिति के। राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति के कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक है। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार ही करता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो वहाँ का विधानमंडल है, संसद है, और उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार ही करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक जो प्रमुख से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से भारत में संसदीय है और हमारा प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है, या ब्रिटेन में जो संविधान का प्रमुख है वो वहाँ का कौन होता है, जो राजा होता है या महारानी होती है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य की, चीन के जो राष्ट्रपति है उसको वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। वैधानिक दृष्टि से राज्य की जो प्रधान की स्थिति है वो क्या नहीं है, उसको प्राप्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो सिर्फ औपचारिक है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, हम उसे संसदीय नहीं कह सकते, तो अमेरिका के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग
प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। क्योंकि चीन का जो राष्ट्रपति है, ये जो कार्यपालिका शक्ति है, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है, उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का भी अधिकार है। नहीं, अगर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस किसी विधेयक को पारित कर दिया तो भी चीन के राष्ट्रपति को क्या नहीं है, निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। निषेधाधिकार का मतलब होता है मना करना, तो ये अधिकार भी नहीं है। बाकी भारत का, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको निषेधाधिकार का भी क्या होता है, अधिकार होता है, उसके पास निषेधाधिकार शक्ति भी होती है, पर चीन के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार भी नहीं है। वैधानिक दृष्टि से वह प्रावलंबी और दुर्बल है। वैधानिक दृष्टि से वो प्रावलंबी, वैधानिक दृष्टि से वो प्रावलंबी व दुर्बल मतलब निर्बल है, कमज़ोर है। तो क्योंकि वो वहाँ की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी जो स्थायी समिति होती है, उसकी इच्छा होती है, उसके अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। हालांकि उसकी जो शक्ति है वो साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। अब राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली होगा, ये साम्यवादी जो दल है चीन में, उस दल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थिति कैसी है और उस साम्यवादी पार्टी में उस राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, इस बात पर क्या करती है, निर्भर करती है। उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति पद अत्यंत क्या बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को या प्रसिद्ध नेता को या शक्तिशाली नेता को अगर नियुक्त करती है, जिसके पास नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। और 2012 से चीन का राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का कार्यकाल है चीन में कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और एक राष्ट्रपति है वो 2 कार्यकाल से अधिक कार्य नहीं कर सकता। परंतु मार्च 2018 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहाँ का विधानमंडल या संसद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इसके माध्यम से अपने कार्यकाल को बढ़वाकर आजीवन करवा लिया है। अब जब तक उनकी इच्छा रहेगी तब तक वो चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में हमने चीन के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य है इसका विस्तृत वर्णन किया। और मैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो अच्छी तरह से नोट्स बना लेना और याद कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।